प्रदर्शन कर रहे हैं, आज किस लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? आज देखिए, ये पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद हम इसलिए कर रहे हैं कि लखनऊ में हमारे अधिवक्ता साथियों की बर्बर पिटाई की है। चैम्बर तोड़ने के मुद्दे पर संडे को वकील कम थे बहुत, और लेडीज वकीलों को भी जेंट्स पुलिस ने पिटाई लगाई है। ये बहुत ही कायराना हरकत है पुलिस की, और ये सब सरकार के सह पर हो रहा है। जैसे महिला अधिवक्ताओं पर लाठियां बरसाई गई हैं, ये बहुत कायराना पूर्ण हरकत सरकार ने की है, और ये लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल विफल मानता हूँ मैं इस बात को। सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर विफल है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वकील ही है जो समाज की आवाज को बुलंद करता है। तो वकील अगर पिटने लगा तो लोकतंत्र खतरे में है। ये तो आप आरोप लगाते रहे हैं हमेशा से। अब देखिए, बड़े बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनी है। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बीजेपी मेंटेन रखती है। बेईमानी और अराजकता से ये इनका सब ईडी, सीडी, सीबीआई, सारे संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी के सारे पे काम कर रही हैं, और इसी वजह से इनकी बेईमानी से ये जीत रहे हैं हर जगह। इनका अंत होना है, और वो दिन जल्द आएगा जब इनका अंत होगा, क्योंकि अति हर जगह वर्जित है। तो अति हो रही है अब इनकी, इन्होंने अति कर दी है। ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, और तो और कोर्ट को, न्यायालयों को मनोवर कर रही है ये बीजेपी। यदि कोई रास्ता अवरोध किया जाएगा तो उसको आक्रमण नहीं माना जाएगा? सरकार तो आक्रमण हटाने की इस तरह की कार्रवाई कर रही है। नहीं तो उसकी देखिए, ठीक है, अगर कहीं वकील ने गलत चैम्बर डाल रखा था तो उसकी बैठने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करो। ये सरकार का दायित्व है भाई, समाज का सजग प्रहरी है, कानून की एक कोर्ट ऑफ ऑफिसर है भाई वकील भी, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद तब चैम्बर तोड़ते। वो ऐसे थोड़े ही कि आप आइए और एकदम तानाशाही पूर्ण रवैये से वकीलों को लठियाते हुए और उनके चैम्बर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो जहाँ चाहे वहाँ। इसका हम विरोध करते हैं, और ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। पूरे भारत का अधिवक्ता इस पर एक होना चाहिए, और एक मत होगा। अधिवक्ता चाहे तो पूरे देश को ठीक करने की ताकत रखता है, पर कुछ हमारे स्वार्थी अधिवक्ता हैं, उनकी वजह से ये विघटन है। उनसे मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अधिवक्ता इस मुद्दे पर एक हो। कासगंज में एफपीसी सेकंड का विरोध चल रहा है, बहिष्कार चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बार और बेंच दोनों हम वादकारी के हित के लिए हैं। अगर वो बार और बेंच में टकराव होगा तो वादकारी का हित संभव नहीं है, वादकारी का अहित होगा, जो आज कासगंज में हो रहा है। तो हम बार और बेंच के पदाधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि इस मुद्दे को जितनी जल्दी हो सके वो आपसी बातचीत के जल्दी सुलझा लें, ताकि बार बेंचों में टकराहट न बढ़े। जितनी टकराहट बढ़ेगी उतना ही वादकारी का अहित होगा। हम सुनने में आया सर, जो डीजे कोर्ट में तो एसी लगी थी वो भी बंद कर दी गई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, एसी अधिवक्ता कोर्ट में जाके बैठते हैं, अगर एसी बंद की है तो ये गलत है निर्णय। एसी चालू होनी चाहिए, और हमेशा जो भी डिसीजन रहे हैं एसी वहाँ की चलती रही हैं। तो एसी पर अगर ऐसा है, मेरे संज्ञान में ये है नहीं अभी, अगर आप जैसा बता रहे हो, तो बार और बेंच को इस मुद्दे पर बात करके और इस मुद्दे को भी हल कर लेना चाहिए। एफपीसी सेकंड का जो बहिष्कार चल रहा है, इसको किस नजर से देख रहे हैं आप? क्या रूपरेखा रहेगी? अब ये हमारे बार के पदाधिकारी बताएंगे, अध्यक्ष और महासचिव हैं, वो जो निर्णय लेंगे हम उनके निर्णय के साथ हैं। सर, जैसा कि अभी नारा लगाया जा रहा था, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, और प्रशासन के प्रति विरोध दिखाया जा रहा है, पुलिस तो लगातार लाठी भांज रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो भी नजर आता है जिसपे। देखिए, इस गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, जो व्यक्ति से टकराने का काम करता है उसी को नीचा दिखाते हैं लोग। अधिवक्ता एक समाज का सजग प्रहरी है, और अधिवक्ता संविधान के ऊपर हर व्यक्ति से लड़ने की कुव्वत रखता है। अधिवक्ता न्यायालय से लड़ जाएगा, अधिवक्ता अधिकारियों से लड़ जाएगा, शासन से लड़ जाएगा, प्रशासन से लड़ जाएगा। तो शासन प्रशासन की मंशा ये रहती है कि हमारे ऊपर कोई हावी ना हो पाए, अधिवक्ता हमारे ऊपर हावी हो जाता है, इसलिए अधिवक्ताओं को डिमोलाइज किया जा रहा है। और इसी उद्देश्य के साथ में जो परसों लखनऊ में देखा गया कि रात में जाकर दिन में जाकर बुलडोजर से उनके जो है चैम्बर को ढहा दिया गया, जब उनका विरोध किया गया तो उन पर बर्बरतापूर्ण तरीके से महिला अधिवक्ताओं पर लाठियां बरसाई गई हैं। ये बहुत कायराना पूर्ण हरकत सरकार ने की है, और ये लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल विफल मानता हूँ मैं इस बात। इसके लिए तमाम संवैधानिक चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी एक कांस्टेबल ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाए तमाम आईपीएस अधिकारियों पर, ये भी आपके संज्ञान में होगा, उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो जो कोई आवाज उठाएगा उसको कहीं ना कहीं
दबाने की कोशिश किया? अभी आपने एक वीडियो और देखी होगी, एक महिला ने अखिलेश यादव को पूरी सब्जी खिला दी, उसके पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अगले दिन उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये सर आपने देखा होगा। जहाँ तक उस शुक्ला सफाई का सवाल है, उसने जो भ्रष्टाचार पुलिस में फैल रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक, एक होमगार्ड से लेकर डीजीपी तक जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, उसने उसको उजागर किया, सच्चाई को दिखाया, उसने सच्चाई को समाज के सामने बताया, तो उसका परिणाम उसको ये मिला कि अगले दिन उसका सस्पेंशन ऑर्डर उसके हाथ में थमा दिया गया। सरकार तो हर किसी को दोफाड़ करने की कोशिश करती है। सरकार- जिस तरह से आपके जो अधिकार हैं, आपको हड़ताल के लिए रोका गया है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम, हाई कोर्ट के तमाम आदेश इस तरीके के हैं, और दोफाड़ करने के साथ साथ आपके यहाँ जो बहिष्कार चल रहा है, इसमें भी कुछ वकील काम करते हुए नजर आ रहे हैं, पैनल अधिवक्ता है वो काम करते नजर आ रहे हैं, तो आपका इससे कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हो रहा है, काम तो उनका बराबर जारी है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग अगर एक रहेंगे तो, एक कहावत है ना, संगे शक्ति कलयुगे। अगर हम संगठन में हैं तो हमारे पास पावर है, अगर हम संगठन में नहीं है, हम बिखराव कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम अकेले हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हालांकि ये बात सही है, अकेला व्यक्ति चाहे तो पूरा जमाना उसके पीछे चल सकता है, लेकिन जब हमारे साथ के चलने वाले हमारी टांग खींचना शुरू कर देंगे, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हम इस बात का मैं विरोध करता हूँ, अगर हमारे साथी अधिवक्ता बार के विरोध में जाकर कुछ काम कर रहे हैं तो मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ। मैं उनसे भी अपील करूंगा, बार के साथ रहें, कोई शासन प्रशासन कोई आपका साथ नहीं देगा, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ही आपके साथ खड़े होंगे।